हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली हमने वहाँ पे क्या देखा था? इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये था क्या? रेट लॉ। ओके, और हमने क्या देखा था वहाँ पे? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और हमने वहाँ पे क्या बनाए थे? ग्राफ्स। ठीक है, ये सब किसके लिए किया था हमने? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तो आज हम करेंगे कुछ उसके क्वेश्चंस और क्या देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्या? एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से रिएक्शन जो है और वो एग्जांपल्स है किसके? आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। पहला एग्जांपल हमारा क्या है? ये है आपका 2H2O2 गिव्स 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। ओके, ये क्या आपका एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है कि 2N2O5 gives 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, थर्ड हमारा क्या एग्जाम्पल यहाँ पे कि ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, ये भी क्या है आपका एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? ये है आपका ऑल रेडियो एक्टिव डीके, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं सब के सब कैसे होते हैं? आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। ओके, फिफ्थ एग्जांपल हमारा क्या है? ये है आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ओके, और इसका रिएक्शन कैसे होता है आपका? ये होता है कुछ CH3COO C2H5 प्लस H2O, और ये कहाँ होता है? आपके एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि CH3COOH, that is your acidic acid, and alcohol CH2 5OH, that is your ethanol। ओके, और ये जो होता है बेसिकली कैसा होता है? एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसे हम लोग पढ़ेंगे बाद में क्या आता है आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नाउ कम्स टू द सिक्स्थ एग्जांपल। ये क्या है आपका? इन्वर्जन ऑफ शुगर। ओके, जो शुगर का इन्वर्जन होता है वो भी क्या होता है आपका? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका रिएक्शन होता है C12H22O11 प्लस H2O गिव्स, ये भी कहाँ होता है? एसिडिक मीडियम में। और हमें क्या मिलता है यहाँ से? C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और ये भी क्या होता है आपका? एक सीओडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि H2O जो होता है हमारा कैसा होता है? एक्सेस में। यहाँ भी जो H2O है हमारा एक्सेस में है। ओके, तो ये हो गया आपके सबसे बेसिक एग्जांपल्स जो मोस्ट ऑफ टाइम पूछे जाते हैं या फिर आपको मिलेगा। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम को ये मिलेगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर या फिर इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो हम पहले लेते हैं एक बेसिक सा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T इक्वल्स टू ज़ीरो पे बेसिकली आपका रिएक्शन क्या है? ए गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, T इक्वल्स टू ज़ीरो पे आपके पास ए कितना है? 20 मोलर। और T इक्वल्स टू 40 सेकेंड पे जो आपका ए की वैल्यू है वो कितना है? 5 मोलर। ओके, तो आपसे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट के एंड टी हाफ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? के और टी हाफ। तो हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला यहाँ पे। ओके, तो के का फॉर्मूला क्या था आपका? ये था आपका 1/T ln A0/AT, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग? 2.303/T log ऑफ 10 A0/AT। दोनों सेम ही चीज़ है, बस ये ln है जगह पे log 10 है। ठीक है, हम लोग log इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें log वाली वैल्यूज मालूम होती है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2.303 बाई टाइम हो गया हमारा 40 सेकेंड, log 10
ए नॉट की वैल्यू क्या है 20, यहाँ पे 5, तो 5 4 जा 20। तो के की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2.303 बाई 40 इंटू लॉग 10, 2 स्क्वायर लिख दिया हमने। अब ये 2 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, के इक्वल्स टू 2.303 इंटू 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 और नीचे 40। तो 2 से ये 20 टाइम्स में कैंसिल आउट। के की वैल्यू क्या जाती है हमारी, देखो मैं याद रखिएगा हमेशा क्या कि 2.303 इंटू 0.3010 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 0.693। ये आपको हमेशा याद रखना है, डिवाइडेड बाई 20। या तो आप ये लिख लो, या फिर इसे डिवाइड करने पे क्या की वैल्यू 3.46 इंटू 10 की पावर -2। ओके, और इसकी यूनिट क्या होगी सेकेंड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर हमें क्या निकालना था यहाँ पे टी हाफ। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 बाई के की वैल्यू आप क्या रख दो ये वाली, ठीक है, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो क्या जाएगा 0.693 अपॉन 0.693 बाई 20। ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या गया आंसर आपका 20 सेकेंड। ओके, तो आप देख सकते हो कि टोटल टाइम क्या था आपका 40 सेकेंड, तो 20 सेकेंड क्या है आपका हाफ टाइम। ओके, इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उससे पूछा जा रहा है आपसे क्या कि कैलकुलेट इनिशियल रेट एंड रेट एट 20 सेकेंड एंड 40 सेकेंड। ओके, तो हमें कर रहेगा निकालना है रेट, कैसे निकालेंगे आर इक्वल्स टू के इंटू ए, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है इनिशियल रेट, मतलब टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे। ये हमने अभी निकाला था, कितनी आई थी वैल्यू उसकी 0.693 बाई 20, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना था हमारा टाइम टी इक्वल टू 0 पे 20, 20 एंड 20 गेट कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.693। ओके, अब हमें कब निकालना है रेट एट टाइम इक्वल्स टू 40 सेकेंड। ओके, तो 40 सेकेंड पे रेट तो क्या होगा सेम ही होगा, बस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा था आपका 5 मोलर। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.693/4। ओके, अब हमें निकालना है रेट एट 20 सेकेंड, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमें वैल्यू तो मालूम है नहीं कि 20 सेकेंड में आपके पास कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी थी। हमें क्या मालूम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है के इक्वल्स टू 1/t ln a0/at। तो के की वैल्यू क्या है हमारी 0.693/20, या फिर बोल लो आप ln 2/20, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। टी हमें निकालना है ना 20 सेकेंड पे, ln इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन क्या था हमारा 20, और हमें निकालना क्या है A20 पे, ठीक है। तो A20 लिख दिया हमने, 20 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या क्या ln 2 इक्वल्स टू ln 20 अपॉन A20। एंटी लॉग लाने पे ln गायब हो जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू 20 अपॉन A20। तो यहाँ से 2 10 जा, मतलब A20 की वैल्यू क्या गई आपकी 10, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0.693/20 इंटू 10, ठीक है। 10 टू जा तो हमारा क्या क्या आंसर 0.693/2। अगर हम ध्यान देते तो हमें इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ता। 20 सेकेंड क्या था हमारा हाफ लाइफ, ठीक है। मतलब अगर इनिशियली हमारे पास कितना था 20 मोलर, ठीक है, तो हाफ लाइफ में कितना होता 10 मोलर। ये सब करने की हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने किया बस समझाने के लिए आपको कि आप कैसे निकाल सकते हो 20 वाले पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आपका आंसर। ओके, चलते हैं अब आगे हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन आर 5 into 10 raised to power -5 molar second inverse and 4 into 10 raised to power -5 second inverse respectively. Okay, so calculate concentration of reactant. Okay,
तो रिएक्शन का क्या निकालना हमें, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमें मालूम है कि ये रिएक्शन किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का। लेकिन देखिए कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, सबसे पहले देखिए क्या, आप रेट कांस्टेंट की यूनिट, वो क्या आपकी सेकेंड इनवर्स। ओके, और हमें पता है कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी 1 - n। यहाँ पे क्या था आपका, टाइम इनवर्स। ठीक है, तो 1 - n मतलब मोलैरिटी वाला पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पक्का n की वैल्यू क्या होगी, 1, मतलब आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। और इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, 0, टाइम इनवर्स। ठीक है, 0 मतलब 1 और टाइम मतलब सेकंड इनवर्स। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं क्या, कि रेट इक्वल्स टू योर के इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे रेट हमारा कितना दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है 5 × 10⁻⁻5 इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁻5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मान लेते ए, तो ये कैंसिल आउट। तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 5/4, और वी कैन से 1.25 मोलर। ठीक है, तो इसमें ट्रिकी पार्ट क्या था, सिर्फ यूनिट, मतलब आपको ऑर्डर मालूम करना था कि कौन सा ऑर्डर है, ताकि आप लगा सको। मान के चलो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, A²। ठीक है, बस और कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर जीरो ऑर्डर होता तो यहाँ पे जो होता है 0, मतलब रेट और के की वैल्यू इक्वल होती, वैसे तो होगा नहीं वो, क्योंकि रेट और जो आपका रेट कांस्टेंट दोनों की वैल्यू अलग अलग दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, हमें यहाँ पे टी हाफ दिया गया है, वो कितना है आपका, 20 मिनट। ओके, और हमसे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड इन 200 सेकेंड। ओके, कि 200 सेकेंड में कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे, के इक्वल्स टू 1/T ln A0/80। ठीक है, तो के को हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे, के क्या हो सकता है आपका, ln 2/T हाफ। ओके, बेसिकली टी हाफ का फॉर्मूला होता है ना हमारा, क्या होता है, ln 2/k, तो उसी को हमने से लिख दिया है। ओके, तो इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, कि योर k इक्वल्स टू ln 2/T हाफ। ठीक है, हमें टी कितना दिया है यहाँ पे, 200 सेकेंड। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया उसको 100। 80 हमें मालूम नहीं है, तो उससे हमने मान लिया x। ठीक है, कि x खत्म हो चुका होगा। ओके, ln 2 की वैल्यू हम लोग अभी नहीं पुट करेंगे। टी हाफ की वैल्यू क्या है, 20, तो यहाँ से आ गया 1/200 ln 100/x, तो 20 से ये क्या हो गया आपका 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 10 ln 2 इक्वल्स टू ln 100/x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 10 को ले आएंगे हम लोग 2 की पावर में, तो ln 2 की पावर 10 इक्वल्स टू ln 100/x। तो यहाँ से ले लेंगे एंटी लॉग, क्या जाएगा 2 की पावर 10 इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे 100/x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 100/1024। ठीक है, नहीं इनिशियली कितना लिया था, 100 लिया था। ठीक है, 100 में से आपका x खत्म हो गया, तो ये हमारा क्या जाएगा आंसर। ठीक है, तो 100 - 100/1024, इसे हम लोग मान लेते हैं क्या, कि ये इक्विवेलेंट किसके है, 1000 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, 100 - 0.1, मतलब क्या गया आंसर आपका, 99.9%, कितना आपका रिएक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये एक तरीका है निकालने का आपका, कि कितना आपका रिएक्शन खत्म हो चुका है। ओके, इसको और हम लोग शॉर्ट करेंगे थोड़ी देर में, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओके, अब यहाँ पे हम लोग नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि के की वैल्यू क्या होती है, 1/T ln A0/80। ठीक है,
मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया था क्या, कि ए टी की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट वन माइनस एफ। ठीक है, और एफ क्या था यहाँ पे, फ्रैक्शन, कि अगर कोई फ्रैक्शन आपसे पूछ दे तो आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पे कि के की वैल्यू रख दो वन अपॉन टी एल एन ए नॉट, और ए टी अगर दो आप ए नॉट वन माइनस एफ, तो ए नॉट कैंसिल आउट, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वन बाई टी एल एन, ऊपर में वन वन माइनस एफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि t इक्वल्स टू वन अपॉन के एल एन वन माइनस एफ। ठीक है, t क्या हो जाएगा बेसिकली आपका, टी एफ बोलेंगे। ठीक है, टी एफ मतलब फ्रैक्शन, जैसे टी वन बाई टू पूछ दिया, टी वन बाई थ्री पूछ दिया। ओके, तो चलिए देखते हैं अगर टी वन बाई टू पूछता है आपसे तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो टी वन बाई टू इक्वल्स टू क्या रखोगे आप यहाँ पे, वन बाई के एल एन वन माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगा यहाँ से, वन बाई के, वन माइनस वन बाई टू कितना होता है, वन बाई टू, टू ऊपर जाएगा तो एल एन टू। और हमें पता है कि टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, एल एन टू बाई के। ओके, तो इस तरीके से हम कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे एक्चुअली हमें वन बाई थ्री निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वन बाई थ्री, टी वन बाई थ्री इक्वल्स टू वन अपॉन के एल एन वन अपॉन वन माइनस वन बाई थ्री। माइनस वन बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, टू बाई थ्री, तो इसलिए लिखेंगे वन अपॉन के एल एन वन अपॉन टू बाई थ्री। ठीक है, इसे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल एन थ्री बाई टू। तो जो हमारा टी वन बाई थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल एन थ्री बाई टू अपॉन के, यू कैन राइट एल एन वन पॉइंट फाइव अपॉन के। ओके, किसी ने बोल दिया आपसे कि टी थ्री बाई फोर निकालिए। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, टी थ्री बाई फोर को लिख सकते हो टी 75%, मतलब आपका 75% रिएक्शन खत्म हो चुका है। कैसे लिखोगे आप, वन अपॉन के एल एन वन अपॉन वन माइनस थ्री बाई फोर। ठीक है, तो वन माइनस थ्री बाई फोर की वैल्यू क्या होती है, वन बाई फोर, और ये फोर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मतलब हमारे पास क्या आएगा, वन बाई के एल एन फोर। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू एल एन टू के। ठीक है, तो टी थ्री बाई फोर क्या हो गया आपका, टू एल एन टू के। और जो एल एन टू के है उसकी वैल्यू क्या होती है बेसिकली, टी हाफ। तो इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि टू टाइम्स ऑफ टी हाफ। ओके, हम लोग चलते हैं अब आगे। तो ये 75% के बाद हम लोग क्या निकालेंगे अब, टी सेवन बाई एट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टी 87.5%। ओके, तो क्या लिखेंगे, वन बाई के एल एन, ऊपर में वन, नीचे में वन माइनस सेवन बाई एट। तो वन माइनस सेवन बाई एट की वैल्यू क्या होती है, वन बाई एट, ये एट से जाएगा ऊपर, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, वन अपॉन के एल एन एट, जिसे हम लोग क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं यहाँ पे क्या, थ्री एल एन टू अपॉन के। तो अगेन ये क्या बन जाएगा आपका, थ्री टाइम्स ऑफ टी हाफ। ओके, अगेन अगर हमें निकालना हो क्या यहाँ पे, टी 93.75%, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टी 15/16। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वन अपॉन के एल एन वन अपॉन वन माइनस 15/16। ठीक है, तो वन माइनस 15/16 की वैल्यू क्या होगी, 16 माइनस 15 अपॉन 16, तो वन अपॉन 16। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, वन अपॉन के एल एन, यहाँ पर जाएगा 16। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग वन अपॉन के एल एन टू की पावर फोर, फोर आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या आपका, फोर एल एन टू के। और एल एन टू क्या होता है आपका, टी हाफ, मतलब फोर इंटू टी हाफ। तो आप समझ सकते हो ये पैटर्न क्या हो रहा है बेसिकली, कि अगर हमसे पूछा कोई कि टी 75% बताइए और आपको टी हाफ दिया है, तो सिंपली टी हाफ में टू मल्टीप्लाई कर देना है। टी सेवन बाई एट पूछेगा, टी 87.5%, तो सिंपली थ्री इंटू टी हाफ कर देना है। तो ये सब जो परसेंटेज है आपको याद रखने पड़ेंगे, इन्हें हम एक कॉलम में लिख देता हूँ मैं अभी। तो जो आपका टी 50% होगा,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ टाइम, मतलब टी हाफ। ठीक है। उसके बाद आते जाएंगे क्या, T3/4, जो क्या होता है बेसिकली आपका T75%। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2T हाफ। ठीक है। उसके बाद T7/8, जो क्या होता है आपका T82.5%। ये क्या जाएगा आपका 3T हाफ। ओके। फिर T9/10, ये क्या जाएगा आपका T90%। इसकी वैल्यू क्या जाएगी 10/3 T हाफ। ओके। उसके बाद T15/16, दैट इज योर T93.75%, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 4T हाफ। ओके। फिर T99/100, दैट इज योर T99%, ये क्या जाएगा आपका 20/3 T हाफ। ओके। फिर देन T996/1000, दैट इज योर T99.6%, इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका 8T हाफ। एंड द फाइनल वन इज T999/1000, दैट इज योर T99.9%, इक्वल्स टू 10T हाफ। ओके। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें यही परसेंटेज पूछा जाता है कि इतने परसेंट खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर आपको टी हाफ दिया है, मान के चलिए टी हाफ क्या आपका 10 मिनट। ठीक है। तो आपसे पूछा कि 82.5% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या कीजिएगा 3 × 10 30 मिनट, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। मतलब ये हम 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा अगर आपको ये सब परसेंटेज याद है तो। ठीक है। तो जो हमने क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो परसेंटेज निकालने वाला, तो अगर आपको वहाँ पे याद रहता है ऐसे सारे परसेंटेज, तो आपका जो आंसर था वो बहुत ही ईजिली आ जाता। क्योंकि क्वेश्चन क्या था वहाँ पे कि आपको टी हाफ दी गई थी कितनी, 20 मिनट, और पूछा गया था कि 200 सेकेंड में कितना परसेंट होगा। ठीक है। तो टी हाफ 20 सेकेंड है, मतलब तो 200 सेकेंड में क्या हो गया, 200 सेकेंड मतलब 10T हाफ। ओके। और 10T हाफ किसकी इक्वल होता है आपका 99.9%, मतलब जो आपका रिएक्शन है वो 99.9% क्या हो जाता, कंप्लीट। ओके। इसीलिए ये सब परसेंटेज आपको याद करने हैं ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही फास्ट सॉल्व हो सके। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।